सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आज 26 सितंबर सन 2020 करंट अफेयर्स इन हिंदी हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। भारत और विदेश से संबंधित 26 सितंबर 2020 करंट अफेयर्स के सवाल और जवाब हिंदी में प्रकाशित किए गए। सभी करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी आने वाली एसएससी, यूपीएससी, बैंक, रेलवे, क्लर्क, पीओ परीक्षाओं के लिए सहायक होंगी। 26 सितंबर सन 2020 करंट अफेयर्स के बारे में यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो कृपया कमेंट के ज़रिए हम तक पहुंचाएं। फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सोनू सूद इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। डी आपका आंसर हो जाएगा। सोनू सूद भारतीय अभिनेता हैं। एसर इंडिया कंप्यूटर और कंप्यूटर का सामान बनाती है। स्थापना 1 अगस्त 1976। मुख्यालय न्यू ताइपेई सिटी, ताइवान। अध्यक्ष जियारज हुआंग। सीईओ जैसन छन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लड़ाकू राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बन गई है? शिवांगी सिंह यहाँ पर पहली महिला पायलट बन चुकी हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। शिवांगी सिंह वाराणसी उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। राफेल लड़ाकू विमान भारत ने फ्रांस देश से खरीदा है और राफेल विमान को दसॉल्ट एविएशन कंपनी ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचौनी योजना को शुरू किया है? असम सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना और गांवों में रोजगार उत्पन्न करने के लिए राज्य के सभी गांवों में लाइट मोटर व्हीकल सर्विस को शुरू किया गया है। असम राज्य के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल बीजेपी पार्टी संबंध रखते हैं। गवर्नर जगदीश मुखी। मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा। 2 पड़ोसी देश भूटान, बांग्लादेश। लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट यहाँ पर 126 हैं। 7 पड़ोसी राज्य हैं असम के, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। असम के लोहित नदी पर भूपेन हजारिका पुल, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है, भारत का सबसे लंबा पुल है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साईखोवा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, यह सभी असम के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? ये 25 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व फार्मासिस्ट दिवस को मनाने का उद्देश्य स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना और स्वास्थ्य के क्षेत्र में फार्मेसी की भूमिका के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा अंतर्राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल फेडरेशन संगठन ने की थी। विश्व फार्मासिस्ट दिवस 2020 की थीम है ट्रांसफार्मिंग ग्लोबल हेल्थ। सितंबर महीने के महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। सितंबर के फर्स्ट वीक में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। 2 सितंबर को जापान पर विश्व विजय दिवस मनाया जाता है। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 सितंबर को गगनचुंबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर चैरिटी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 सितंबर ब्राज़ील का स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 सितंबर विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 सितंबर विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 सितंबर को अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 सितंबर को मलेशिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 19 सितंबर को इंटरनेशनल
टॉक लाइक ए पायरेट डे के रूप में मनाया जाता है। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 सितंबर को रोज डे के रूप में मनाया जाता है। 26 सितंबर को यूरोपीय भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 सितंबर विश्व गर्भ निरोधक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 सितंबर विश्व समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 28 सितंबर विश्व रेबीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 सितंबर विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में मनाया जाता है। माली देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बहानेड़ा। यहाँ पर माली देश के नए राष्ट्रपति यहाँ पर बने हैं। माली अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी बमाको, करेंसी वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारत और किस देश के बीच रक्षा उद्योग ग्लोबल आउटरीच पर वेबिनार का आयोजन किया गया है? इजराइल के द्वारा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस वेबिनार का मुख्य उद्देश्य सह उत्पादन, विकास एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नवाचार और मित्र देशों को संयुक्त रूप से निर्यात करना है। इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी जेरूसलम है। करेंसी इजरायली शेकेल है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है। राष्ट्रपति रोवन रिवलिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, कहाँ नो मास्क नो सर्विस अभियान को शुरू किया गया है? ये जोधपुर में शुरू किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नो मास्क नो सर्विस अभियान का उद्देश्य लोगों को मास्क के प्रति जागरूकता बढ़ाना, कोरोना महामारी को नियंत्रित करना है। जोधपुर राजस्थान राज्य में स्थित है। जोधपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, टाइम मैगजीन द्वारा विश्व के 100 सबसे असरदार लोगों की लिस्ट में किसे शामिल किया गया है? तो यहाँ पर आयुष्मान खुराना को यहाँ पर शामिल किया गया। आयुष्मान खुराना भारतीय अभिनेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 24 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है। विश्व समुद्री दिवस को मनाने का उद्देश्य समुद्री वातावरण की सुरक्षा, समुद्री उद्योग, शिपिंग सुरक्षा के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना है। यह दिवस सितंबर महीने में अंतिम सप्ताह के वीरवार को मनाया जाता है। विश्व समुद्री दिवस 2020 थीम सस्टेनेबल शिपिंग फॉर ए सस्टेनेबल प्लेनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, UN और किस देश ने ग्लोबल क्लाइमेट समिट 2020 की सह मेजबानी की है? तो ये ब्रिटेन ने यहाँ पर सह मेजबानी की है। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाली जलवायु की योजनाओं के बारे में चर्चा करना है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इस कार्यक्रम की सह मेजबानी करेंगे। ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी लंदन है। करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। UN यूनाइटेड नेशंस इसकी फुल फॉर्म है। संयुक्त राष्ट्र स्थापना 24 अक्टूबर 1945। मुख्यालय न्यूयॉर्क। सदस्य देश 193 है। अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत की GDP कितने प्रतिशत सिकुड़ने का अनुमान है? तो यहाँ पर 5.9% सिकुड़ने का अनुमान है। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के अनुसार स्थापना 30 दिसंबर 1964 है। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड। सेक्रेटरी जनरल मुखीसा कितुई है। GDP क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद इसके फुल फॉर्म है। किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना को शुरू किया है? राजस्थान सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। परिवार में किसी व्यक्ति के निधन होने के बाद अस्थिति या विसर्जन के लिए निःशुल्क यात्रा प्रदान करना है। राजस्थान राज्य के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। राजधानी जयपुर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी संबंध रखते हैं। गवर्नर कलराज मिश्रा हैं। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती हैं। 5 पड़ोसी राज्य हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 10, विधानसभा सीट 200। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान, यह भी राजस्थान में स्थित है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। यह रेखा राजस्थान से होकर भी गुजरती है। वो 8 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस बैंक ने सेफ पे
सुविधा को लॉन्च किया है। IDFC फर्स्ट बैंक ने इस सुविधा को लॉन्च किया है। इस सुविधा के तहत ग्राहक डेबिट कार्ड आधारित पेमेंट्स कर सकते हैं। सेफ पे भुगतान में सोशल डिस्टेंसिंग का सपोर्ट करता है और इसके इस्तेमाल से ग्राहकों को न तो कार्ड अपने साथ रखना होगा और न ही इसे खरीदारी के समय मर्चेंट को सौंपना होगा, दुकानदार को सौंपना होगा। IDFC स्थापना अक्टूबर 2015, मुख्यालय मुंबई में है। CEO V वैद्यनाथ हैं। पेमेंट कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, क्रिकेटर डीन जोन्स का निधन हुआ है। यह किस देश के रहने वाले थे? ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। सी आपका आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। करेंसी डॉलर। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। कौन राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बन गई है? तो यहाँ पर शिवांगी सिंह पर पहली महिला पायलट बन गई है। इनके बारे में हम आपको बता चुके हैं फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम टूंजा इको जनरेशन द्वारा भारत के क्षेत्रीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? खुशी चंदालिया को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। 17 वर्षीय खुशी चंदालिया को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम टूंजा इको जनरेशन द्वारा भारत के क्षेत्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। मात्र 17 साल की उम्र की खुशी को पर्यावरण के संरक्षण में उनके योगदान के लिए भारत का ग्रीन एम्बेसडर नामित किया गया। महत्वपूर्ण रूप से खुशी भारत के उन 100 युवाओं में से एक हैं जिनके निबंधों को यूनेस्को की पुस्तक में छापा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले हम आपको और कुछ जानकारी देना चाहते हैं। वह फरवरी 2021 तक विभिन्न पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रमों TEG के साथ काम करेंगे। UNEP का मुख्यालय नैरोबी कीनिया में है। UNEP के अध्यक्ष इंगर एंडरसन है। UNEP की स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? 25 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व फार्मासिस्ट दिवस के बारे में भी हम आपको यहाँ पर ऊपर बता चुके हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, टाइम मैगजीन ने टाइम 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में 2020 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन? नरेंद्र मोदी जी हैं। टाइम मैगजीन ने टाइम 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में 2020 जारी की है, जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस सूची में एकमात्र राजनेता हैं। 2014 में सत्ता में आने के बाद उन्हें इसके लिए चौथी बार नामित किया गया है। सूची में 5 श्रेणियों में लोगों का नाम दिया गया है। पायनियर्स, कलाकार, नेता, टाइटन्स, आइकॉन। प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर हैं और HIV के इलाज के लिए काम कर चुके। आयुष्मान खुराना कलाकार है। बिल्किस आइकॉन शाहीन बाग से दादी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सुरेश अंगड़ी का निधन 23 सितंबर 2020 को हो गया। वह किस मंत्रालय के राज्य मंत्री थे? वो रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री थे। वह 65 साल के थे और कर्नाटक के बेलगाम से लोकसभा सदस्य थे। वह 4 बार सांसद रह चुके थे। उन्हें 11 सितंबर को कोरोना डिटेक्ट हुआ था। 23 सितंबर को उनका निधन हो गया। सुरेश अंगड़ी मोदी सरकार के मंत्रिमंडल के पहले सदस्य हैं जिनका कोविड-19 की वजह से जान गई है। अगर बात सांसद की होगी तो वह राज्यसभा सांसद अशोक गस्ती के बाद दूसरे सांसद हैं जिनकी मौत कोरोना की वजह से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्रग रेगुलेटर ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत के पहले पेपर स्ट्रिप कोविड-19 टेस्ट को मंजूर दिया। इसका क्या नाम है? फेलुदा इसका नाम है। यह मात्र 30 मिनट में जांच रिजल्ट बता देता है। इसे CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और टाटा ग्रुप की रिसर्च टीम ने डेवलप किया है। टीम का नेतृत्व डॉक्टर जेव ज्योति चक्रवर्ती सौविक मैत्री कर रहे थे। इस टेस्ट का नाम फिल्म मेकर सत्यजीत रे के काल्पनिक जासूसी चरित्र फेलुदा के नाम पर रखा गया है। फेलुदा और उनके 2 काल्पनिक साथी बंगाली साहित्य के प्रमुख किरदार बन रहे हैं। फेलुदा टेस्ट प्रेगनेंसी स्ट्रिप टेस्ट की तरह है। वायरस होगा तो कलर बदल जाएगा। डॉक्टर देवज्योति चक्रवर्ती के मुताबिक CAS9 प्रोटीन को बारकोड किया गया है ताकि वह मरीज के जेनेटिक मटेरियल में कोरोना वायरस सीक्वेंस का पता लगा सके। इसके बाद CAS9 SARS
COV2 कॉम्प्लेक्स को पेपर स्ट्रिप पर रखा जाता है, जहां 2 लाइन बताती हैं कि मरीज को कोविड-19 है या नहीं। फेलुदा टेस्ट पर 500 रुपये खर्च आता है। फेलुदा स्वदेशी CRI SPI चीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किचन्स ऑफ गारंट्यूड नामक बुक किसके द्वारा लिखी गई है? ये विकास खन्ना के द्वारा लिखी गई है। विकास खन्ना एक भारतीय मिशेलिन स्टार शेफ और फिल्म निर्माता भी हैं। विकास खन्ना ने इस बुक में अपनी खाना खिलाने की पहल फीड इंडिया के बारे में लिखा है। नेक्स्ट, यहाँ पर मैं आपको कुछ और जानकारी देना चाहता हूँ। विकास खन्ना ने इस अभियान को न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में स्थित अपने घर से शुरू किया है। विकास खन्ना को इस पहल के लिए अक्टूबर 2020 में एशिया गेम चेंजर पुरस्कार से नवाजा जाएगा। इसके अलावा 5 और लोगों को यह पुरस्कार दिया जाएगा, लेकिन विकास खन्ना इन सब में अकेले भारतीय हैं। इस बुक को 2021 तक रिलीज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 51वें संस्करण का आयोजन कब से कब तक होगा? 16 से 24 जनवरी 2021 तक होगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 51वें संस्करण का आयोजन इस साल 20 से 28 नवंबर की जगह अगले साल 16 से 24 जनवरी तक किया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक बयान में 24 सितंबर 2020 को कहा कि गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से इस विषय पर चर्चा करने के बाद इफ्फी का आयोजन टालने का फैसला किया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि कोरोना महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव दिशा निर्देश और नियमों के अनुरूप गोवा में 16 जनवरी से 24 जनवरी 2021 तक संयुक्त रूप से महोत्सव का आयोजन करने का फैसला किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोमालिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने? मोहम्मद हुसैन रोवल। सोमालिया के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद ने मोहम्मद हुसैन रोवल को सोमालिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। वह पूर्व प्रधानमंत्री हसन अली खैरे का स्थान लेंगे, जिन्हें फरवरी 2021 से पहले पूरी तरह से लोकतांत्रिक चुनावों का मार्ग प्रशस्त करने में विफल होने के कारण जुलाई में संसद द्वारा पद से हटाने के लिए वोट किया गया था। राष्ट्रपति फरमाजो की अध्यक्षता में सत्र में भाग लेने वाले सभी 215 सांसदों ने PM के रूप में हुसैन रोवल की नियुक्ति के समर्थन में वोट किया। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु है। सोमालिया की मुद्रा सोमाली शिलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? सितंबर माह के अंतिम बृहस्पतिवार को विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष सितंबर माह के अंतिम बृहस्पतिवार को विश्व समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस के मनाने का उद्देश्य समुद्री सुरक्षा तथा समुद्री उद्योग पर प्रकाश डालना है। विश्व समुद्री दिवस 2020 की थीम है। इस वर्ष विश्व समुद्री दिवस का विषय थीम सतत ग्रह के लिए सतत शिपिंग है। पहली बार इस दिवस को 1978 में मनाया गया था। यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन द्वारा मनाया जाता है। IMO की स्थापना संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी के रूप में वर्ष 1959 में हुई थी। इसका मुख्यालय लंदन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाया गया है। तो ये मनाया गया है आपका 25 सितंबर को मनाया गया है। तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। हर वर्ष 25 सितंबर को दुनिया भर में वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाया जाता है। इसकी शुरुआत साल 2009 में अंतर्राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल फेडरेशन कांग्रेस द्वारा इस्तांबुल में हुई थी। 2020 थीम अध्ययन से हेल्थ केयर तक आपका फार्मासिस्ट आपकी सेवा में तत्पर रखी गई है। CA टायर्स ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? CA टायर ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है आमिर खान को। तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। RPG समूह की कंपनी CA टायर्स ने बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। आमिर खान विभिन्न मीडिया मंचों पर कंपनी के प्रचार अभियान का हिस्सा बनेंगे। कंपनी ने उन्हें 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हाल ही में SP बालासुब्रमण्यम का निधन हो गया। वह कौन थे? वो एक गायक थे। 74 वर्षीय प्रसिद्ध पार्श्व गायक और पद्म पुरस्कार से सम्मानित SP बालासुब्रमण्यम का शुक्रवार को चेन्नई के अस्पताल में निधन हो गया।
वे कोरोना संक्रमित थे और करीब 2 महीने से अस्पताल में भर्ती थे। हाल ही में किस राज्य के विधानसभा चुनावों की घोषणा की गई है? तो यहाँ पर बिहार विधानसभा चुनावों की घोषणा की गई है। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने शुक्रवार को एक संवाददाता सम्मेलन में बहुप्रशिक्षित बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। बिहार चुनाव 3 चरणों में 28 अक्टूबर से 3 नवंबर और 7 नवंबर को होंगे, जबकि मतगणना 10 नवंबर को की जाएगी। हाल ही में किस टेलीकॉम कंपनी ने 20,000 करोड़ का टैक्स विवाद जीता है? तो यहाँ पर ये जीता है वोडाफोन कंपनी ने। सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन ने 20,000 करोड़ रुपए के टैक्स विवाद के मामले में भारत सरकार को हराकर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का केस जीत लिया है। कंपनी ने शुक्रवार को बताया कि उसे सिंगापुर के एक इंटरनेशनल कोर्ट में 12,000 करोड़ रुपए के बकाए और 7,900 करोड़ रुपए के जुर्माने वाले मामले में भारत सरकार के खिलाफ जीत मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में साल का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है यहाँ पर गुरप्रीत सिंह ने, संजू ने। उपरोक्त दोनों इसका आंसर हो जाएगा। डी आप इनमें से कोई नहीं, तो डी को छोड़ करके यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होगा वो सी हो जाएगा। दोनों ही इसके आंसर होंगे। भारतीय पुरुष टीम के गोलकीपर गुरमीत सिंह सिद्धू और महिला टीम की मिडफील्डर संजू को शुक्रवार को 2019-20 सत्र के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले और कुछ जानकारी देखिए। इसके साथ रतनलाल बाला देवी को 2019-20 अमेजिंग वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है। फील्डर अनुरुद्ध थापा को पुरुषों का इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने हाल ही में देश में कितने प्लास्टिक पार्क स्थापित करने के लिए मंजूरी दी है? तो यहाँ पर प्लास्टिक पार्क आपका होने चाहिए 10 प्लास्टिक पार्कों की मंजूरी दी है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने हाल ही में देश में 10 प्लास्टिक पार्क स्थापित करने के लिए मंजूरी दी है। यह प्लास्टिक पार्क मध्य प्रदेश, असम, तमिलनाडु, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में शामिल किए जाएंगे। किसके जन्म दिवस के रूप में अंत्योदय दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के उपलक्ष्य में। 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म वर्षगांठ के उपलक्ष्य में देश भर में अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज 104वीं जयंती है। उनका जन्म 25 सितंबर 1916 को मथुरा जनपद के नंगला चंद्रभान में पंडित भगवती प्रसाद उपाध्याय के घर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार सरकार ने 12वीं पास छात्रों को कितने रुपए देने की घोषणा की है? तो बिहार सरकार ने यहाँ पर 25,000 रुपये देने की घोषणा की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में अब 12वीं पास करने वाली छात्राओं को 25,000 और ग्रेजुएट होने पर छात्रों को 50,000 रुपये देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पद्मश्री और किस पुरस्कार से सम्मानित मशहूर गायक एसपी बालासुब्रमण्यम का हाल ही में 52 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा पद्म भूषण से वो सम्मानित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने स्टूडेंट्स को संक्रमण से बचने के लिए बुक सैनिटाइजिंग मशीन विकसित की है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर निम्न में से किस निजी दूरसंचार कंपनी ने भारत सरकार के खिलाफ 20,000 करोड़ रुपए का रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का केस जीत लिया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जियो ने ये केस जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एफी के दौरान से संस्करण का आयोजन नवंबर में स्थगित करते हुए अगले वर्ष 16 से 24 जनवरी तक आयोजित करने की घोषणा की गई है। तो यहाँ पर
आपका आंसर हो जाएगा 51वें संस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कितने राज्यों को खुले बाजार से 9,913 करोड़ रुपए के अतिरिक्त कर्ज की मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 5 राज्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐतिहासिक गेम चेंजर श्रम कानूनों के क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त करने के उद्देश्य से संसद ने कितने श्रम संहिताएं पारित कर दिए हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 3 श्रम संहिताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए केएल राहुल आईपीएल में सबसे तेज कितने हजार रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं? तो यहाँ पर 2000 रन बनाने वाले वो बल्लेबाज बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्ट इंडीज की स्टेफनी टेलर महिला 2020 में 3000 रन बनाने वाली कौन सी खिलाड़ी बन गई है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा दूसरी खिलाड़ी वो बन चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग ब्रेक प्रोटोकॉल से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किसने हाल ही में योग हेतु अवकाश की शुरुआत की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ये शुरुआत की है आयुष मंत्रालय ने। फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पर विश्व मूक बहादुर दिवस मनाया जाता है आज ही के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खालिस्तान के तस्मानिया राज्य में बड़ी संख्या में व्हेल रेत में फंसी पाई गई। तो यहाँ पर कहाँ पर पाई गई थी? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के नवनियुक्त क्षेत्रीय राजदूत का नाम बताइए। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा खुशी चिंदलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में चर्चित नेट न्यूट्रलिटी शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? तो इसका संबंध उपभोक्ताओं के लिए इंटरनेट का समान व्यवहार के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारत सरकार युवा को किसके सहयोग से लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है यहाँ पर यूनिसेफ के सहयोग से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में खालिस्तान ने लेजर निर्देशित एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो यहाँ पर किसने इसका सफल परीक्षण किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा भारत ने यहाँ पर इसका सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में चर्चित पासेक्स भारत और खालिस्तान के बीच एक नौसेना अभ्यास है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच ये अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान राज्य में सिटी फॉरेस्ट आनंद वन का उद्घाटन किया है। तो ये कहाँ पर किया गया है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, ये किया गया उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, HDFC लाइफ ने किस बैंक के साथ मिलकर पॉलिसी बेचने हेतु साझेदारी की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा यस बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, RBI ने किसे पंजाब और महाराष्ट्र को ऑपरेटिव बैंक का नायब प्रशासक नियुक्त किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा AK दीक्षित को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में चर्चित EPCA किस प्रकार से एक सरकारी निकाय है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अर्ध न्यायिक निकाय है। तो फ्रेंड्स, अब हम आपको लेकर के चलते हैं 26 सितंबर का इतिहास। भारत और विश्व में 26 सितंबर को होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में आपको जानकारी देना चाहते हैं। तो यहाँ पर 26 सितंबर ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार किसी वर्ष में दिन संख्या 270 है, और यदि लीव वर्ष है तो दिन संख्या 271। भारत और विश्व में इतिहास में 26 सितंबर का अपना ही एक खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटना घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। आइए जानते हैं 26 सितंबर की ऐसी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। एक तिर तथ्य ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्म में चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस इत्यादि के बारे में हम आपको बताएंगे। 26 सितंबर की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की सूची हम आपके लिए लेकर के आए हैं। 26 सितंबर 1087 को विलियम प्रथम के तीसरे पुत्र विलियम द्वितीय इंग्लैंड की राजगद्दी पर बैठे हुए हैं, 1100 तक सम्राट रहे। 26 सितंबर 1580 को ब्रिटिश नाविक फ्रांसिस ड्रेक समुद्री रास्ते से पूरे विश्व का चक्कर लगाकर वापस स्वदेश इंग्लैंड पहुंचे। 26 सितंबर 1733 को
फ्रांस, स्पेन और सर्दिनिया ने जर्मन विरोधी करार पर हस्ताक्षर किए। 26 सितंबर 1772 को न्यू जर्सी में बिल पास किया जिसके तहत चिकित्सा अभ्यास करने के लिए एक लाइसेंस की आवश्यकता होगी। 26 सितंबर 1772 को न्यू जर्सी में बिल पास किया गया जिसके तहत चिकित्सा अभ्यास करने के लिए एक लाइसेंस की आवश्यकता होगी। 26 सितंबर 1786 को ईडन समझौता ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के राज्यों के बीच वाणिज्यिक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। 26 सितंबर 1815 को रूस, प्रेशिया और ऑस्ट्रिया ने पवित्र गठबंधन पर हस्ताक्षर किए। 26 सितंबर 1820 को प्रसिद्ध भारतीय समाज सुधारक, शिक्षाविद और स्वतंत्रता सेनानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म हुआ। वे बंगाल के पुनर्जागरण के स्तंभों में से एक थे। उनके उच्च कोटि की विद्वता के कारण उन्हें विद्यासागर की उपाधि दी गई थी। 26 सितंबर 1872 को न्यूयॉर्क सिटी में पहला मंदिर बना। 26 सितंबर 1872 को पहला श्रीनर्स मंदिर, मक्का कहा जाता है, न्यूयॉर्क शहर में स्थापित किया। 26 सितंबर 1874 को पहला ग्रैंड इंटरनेशनल राइफल मैच आयोजित किया गया। 26 सितंबर 1901 को अमेरिका के पहले राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन के शरीर को कई फुट मोटी कंक्रीट में दफनाया गया। 26 सितंबर 1907 को न्यूजीलैंड ने अपनी स्वाधीनता की घोषणा की। 26 सितंबर 1907 को न्यूजीलैंड और न्यूफाउंडलैंड राज्य बने। 26 सितंबर 1923 को बॉलीवुड अभिनेता देवानंद का पंजाब, पाकिस्तान में जन्म हुआ। 26 सितंबर 1932 को देश के 13वें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के एक गांव में जन्म हुआ। 26 सितंबर 1950 को इंडोनेशिया ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता ग्रहण की। 26 सितंबर 1953 को चीनी का राशन ब्रिटेन में समाप्त किया गया। 26 सितंबर 1959 को जापान के इतिहास में सबसे शक्तिशाली तूफान वेरा से 4580 लोगों की मौत हुई और 16 लाख लोग बेघर हो गए। 26 सितंबर 1960 को उत्तरी यमन का राजशाही शासन समाप्त हुआ। आज के दिन सेना कमांडर अब्दुल्ला सल्लाल ने एक सैनिक विद्रोह करके राजशाही शासन व्यवस्था का अंत कर दिया, जिसके बाद वहां लोकतंत्र की स्थापना हुई। 26 सितंबर 1973 को सुपरसैनिक कॉनकॉर्ड यात्री हवाई जहाज़ ने एटलांटिक की यात्रा को रिकॉर्ड समय में यानी महज 3 घंटा 32 मिनट में पूरा किया। 26 सितंबर 1980 को अक्टूबरफेस्ट शहर में आतंकवादी हमले से 13 लोगों की मौत हुई और 211 घायल हुए। 26 सितंबर 1990 इटली के उपन्यासकार अल्बर्टो मोराविया का निधन हुआ। वर्ष 1907 में इटली की राजधानी रोम में उनका जन्म हुआ था। 26 सितंबर 2007 को वियतनाम के दक्षिणी शहर कैनेथो में एक निर्माणाधीन पुल के ध्वस्त हो जाने से 62 श्रमिकों की मृत्यु हो गई। 26 सितंबर के राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। आज ही के दिन 26 सितंबर को विश्व मूक बधिर दिवस मनाया जाता है। उत्सव का सत्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में होता है। 26 सितंबर को उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु के बारे में 26 सितंबर 1989 को हेमंत कुमार पुरुष गायक भारत के रहने वाले थे, उनका देहांत हो गया। 26 सितंबर 2010 को ग्लोरिया स्टुअर्ट महिला अभिनेत्री संयुक्त राज्य अमेरिका की रहने वाली, तो उनका निधन हो गया। 26 सितंबर को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में 26 सितंबर 1921 को सूबेदार जोगिंदर सिंह पुरुष सैनिक भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 26 सितंबर 1923 को देव आनंद पुरुष अभिनेता भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 26 सितंबर 1932 को डॉक्टर मनमोहन सिंह पुरुष राजनीतिक भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 26 सितंबर 1962 को चंकी पांडे पुरुष अभिनेता भारत के रहने वाले थे, यहाँ पर उनका जन्म हुआ। 26 सितंबर 1987 को अंजलि पाटिल महिला अभिनेत्री भारत की रहने वाली थी, उनका जन्म हुआ। 26 सितंबर 1962 को अर्चना पूरन सिंह महिला अभिनेत्री भारत की रहने वाली थी, उनका जन्म हुआ। फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।